कनाडा के सूबे ओंटारियो में पेश आने वाला अफसोसनाक वाक़या, जिसमें एक मुस्लिम पाकिस्तानी फैमिली की 3 जनरेशन्स को सड़क के ऊपर कुचलकर ख़त्म कर दिया गया। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जिसमें एक 20 साला ट्रक ड्राइवर ने सिर्फ इसलिए पूरी फैमिली को कुचलकर शहीद कर दिया क्योंकि वो मुस्लिम थे, और मुलज़िम जिसे गिरफ्तार कर लिया गया मुसलमानों से नफरत करता था। हादसे और साने के बाद फैमिली की तफसील जो है वो ज़्यादा नहीं बताई गई थी। मुख्तलिफ ज़राए से और कुछ दोस्तों के ज़रिए ये मालूम हुआ कि इस फैमिली का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, लेकिन पाकिस्तान से कहाँ ताल्लुक़ है, कनाडा में कब मूव हुए, इनके नाम क्या हैं, ये बहुत सी डिटेल्स हैं जो उस वक्त सामने नहीं आई थी। सबसे पहले तो ये बता दूं कि अभी तक उस इलाके में जहां ये सानिया हुआ, हर रिलीजन, हर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग वहां पर आकर फूल चढ़ा रहे हैं, फातिहा ख़्वानी कर रहे हैं, मस्जिदों में इज्तिमाई तौर पर दुआएं की गई, और अभी तक उनका जनाजा नहीं हुआ, लेकिन लोगों की बहुत बड़ी तादाद इस अफसोस में, यहाँ तक कि कैनेडियन वज़ीर आज़म और लंदन सिटी जो ओंटारियो का सिटी जहाँ ये वाक़या पेश आया, उसके मेयर ने भी शदीद अफसोस का इजहार किया। इस फैमिली की कुछ डिटेल्स मैं आपके सामने रखता हूँ। इस फैमिली में आपको पता है कि शहीद होने वालों में एक माँ, उसका बेटा, उसकी बहू, उसकी पोती, ये 4 लोग शामिल हैं, जबकि एक 9 साला पोता जो कि उस वक्त साथ था, लेकिन अल्लाह ने उसे मौजूदा तौर पर महफूज रखा। ज़ख्मी ज़रूर हुआ, वो हॉस्पिटल में है, लेकिन क्रिटिकल नहीं है, उसका एक ऑपरेशन ड्यू है बताया जा रहा है, लेकिन वो स्टेबल है, यानी ख़तरनाक कंडीशन में नहीं है। लेकिन वो अब यतीम हो चुका है, ना उसका बाप रहा, ना माँ रही, ना दादी, ना बहन। एक फुफ्फो बताई जा रही हैं जो कि कनाडा में है, और वही इस वक्त उसकी कफ़ालत कर रही है। इस फैमिली में सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि सबसे पहले तो ये फैमिली जो है ये 10 साल पहले कनाडा मूव हुई थी, और बहुत पढ़ी लिखी फैमिली, बहुत अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखने वाले, गुलबर्ग लाहौर से इनका ताल्लुक़ था। बहुत पढ़ी लिखी, यानी कि जो ख़ातून है, जो बहू थी, उन 74 ईयर ओल्ड ख़ातून की बहू थी, उनका नाम मदिया सलमान, उम्र 44 साल 44 ईयर ओल्ड बताई गई है। सिविल इंजीनियरिंग करके वो कनाडा आई थी, सिविल इंजीनियर थी, और कनाडा में भी वो पढ़ रही थी, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो है वो कर रही थी सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। और उनके जो हस्बैंड थे 46 ईयर ओल्ड जो शहीद हुए, सलमान अफजल उनका नाम बताया गया है। 44 साल उनकी एज थी, और वहाँ की जो मकामी लोग हैं उनके मुताबिक वो जब मस्जिद में आते थे तो उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती थी, सबसे मुस्कुरा कर मिलते थे, और सबके साथ बगलगीर होते थे, गले मिलते थे, हाथ मिलाते थे, और एक दूसरे का हाल चाल पूछते थे, स्पेशली लोगों को खड़ा करके। उनकी एक बेटी जो शहीद हुई इस सान्हे में, उसका नाम यमुना सलमान बताया गया है, और उसके बारे में ये बताया गया है कि स्कूल में आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट थी वो, और उसका जो 9 साला भाई है बच्ची का, दोनों ही अपने स्कूल के ब्रिलियंट स्टूडेंट माने जाते थे। उनकी जो वालदा हैं जो शहीद हुई हैं, 74 ईयर ओल्ड अफजल की वालदा, उनका नाम नहीं बताया गया फ़िलहाल, और शायद उसको रखा जा रहा है, सीक्रेट रखा जा रहा है, लेकिन बाकी तीनों फैमिली के नाम जो हैं वो उनको बता दिए गए हैं। इतना खौफनाक वाक़या जो है, कनाडा में बहुत कम ऐसे वाक़यात, इस्लामोफोबिक वाक़यात जो हैं वो रिकॉर्ड हुए हैं, लेकिन इसने तो पूरी दुनिया की आंखें जो है वो नम कर दी, अफसरदा कर दिया सबको। जो मदिया सलमान है, जो 44 ईयर ओल्ड, वो डॉक्टरेट की डिग्री, यानी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी जो लंदन की है, वहाँ से डॉक्टरेट की डिग्री कर रही थी, ख़त्म होने वाली थी उनकी डिग्री, और वो PhD यानी करने वाली थी सिविल इंजीनियरिंग। इतनी पढ़ी लिखी फैमिली, सुलझी फैमिली,
ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ شلوار قمیض پہن کر فٹ پاتھ پر اس وقت کھڑے گاڑی کا انتظار کر رہے تھے جب ان کے اوپر کالے رنگ کے ٹرک ڈرائیور نے، یعنی خود وہ کینیڈین تھا لڑکا لیکن اس کے پاس ایک کالا ٹرک تھا جس نے کچل کر ان چاروں کو اس وقت موقع پر، اس کی ارادتاً اس نے پوری فیملی پر گاڑی چلائی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو 9 سالہ بچے کو محفوظ رکھا اور وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہے۔ مدیحہ سلمان کی اگر اس کے خامد افضل کی اگر پوسٹیں ان کے جو جاننے والے یا علاقے کے لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اگر سوشل میڈیا پوسٹ وغیرہ دیکھیں تو آپ کو ہمیشہ اچھی باتیں، دینی تبلیغ یا سوشل ایشوز پر بات کرتے نظر آتے تھے، اور کبھی کسی کے ساتھ ان کا جھگڑا نہیں ہوا۔ ان کے ہمسائے میں، ان کے علاقے میں سب لوگ ان کو لونگ فیملی کے نام سے جانتے تھے، پڑھی لکھی فیملی، سلجھی ہوئی فیملی کے نام سے جانتے تھے۔ مسجد ہو، افضل کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسجد وہ روزانہ جاتے تھے، اس کے علاوہ کرکٹ کے بہت شوقین تھے۔ کرکٹ میچ جب ہوتے تھے یا کرکٹ ٹی وی پہ ہوں یا کہیں بھی ہوں، وہ بہت شوق سے کرکٹ دیکھتے تھے۔ یمنا سلمان جو ہے 9th گریڈ کی اسٹوڈنٹ تھی اور بہت، میں نے جیسے پہلے بتایا کہ بہت ہی لونگ فیملی تھی، بہت لونگ بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھی اپنے بھائی کے ساتھ۔ اتنا افسوسناک واقعہ ہے کہ پوری دنیا کی آنکھیں نم ہیں، افسردہ ہیں لوگ، پوری دنیا کے پارلیمنٹس میں یہ شور مچایا گیا، افسوس کیا گیا، ایون جسٹن ٹروڈو نے اسے ایک دہشت گردی کا واقعہ قرار دیا ہے، اور اب انتظار اس بات کا ہے کہ اس ملزم کو بھی دہشت گردی کے تحت سزا دی جائے۔